बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सर्दियों का आगाज़ हो चुका है और सर्दियों की आमद के साथ साथ सर्दियों के खाने, सर्दियों की सौगातें भी शुरू हो गई हैं। आज हम बना रहे हैं अपने चैनल खाना और पकाने के अंदर शकरकंदी की खीर। शकरकंदी भी एक ऐसी चीज़ है जो अमूमन सर्दियों में ही आती है और बहुत ज़्यादा दिखने में आती है और खाई भी जाती है। अमूमन शकरकंदी की खीर लोग जो है वो कम ही बनाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। बहरहाल कुछ फरमाइशें थी, उस वजह से आज मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ। आइए देखिए कैसे बनती है। 1 लीटर दूध है, इसको मैंने उबलने के लिए रख दिया था। इसमें से मैंने उबालने के बाद 1 कप दूध निकाल लिया है और अब ये 3 पाव दूध है, लेकिन हम 1 किलो दूध की जो है वो खीर बना रहे हैं। इस टाइम के अंदर मैं दूध के अंदर गर्म होने के बाद डाल रहा हूँ ये आधी टीस्पून इलायची पाउडर। ये खीर के चावल हैं जो बारीक पिसे हुए हैं, इनको मैंने भिगो के रख दिया था 1 घंटा पहले। बासमती चावल है, ये अब मैं खीर के अंदर डाल रहा हूँ। ये 100 ग्राम है। चावलों को डालकर मैंने इनको हिलाया और तसल्ली कर ली कि गुठलियाँ नहीं बनी है। अब मैं अपने चूल्हे की आंच जो है वो हल्की कर रहा हूँ और आपको शकरकंदी के साथ क्या करना है वो बताता हूँ। ये आधा किलो शकरकंदी है जिसको मैंने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है और यानी उबाल लिया है। अब मैं इसके छिलका उतार के इसके छोटे छोटे पीस कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। हमने शकरकंदी को छील लिया है उबालने के बाद। अब मैं इसको ये देखें इस रुख पर काट रहा हूँ। इस रुख पर काटने का एक फ़ायदा तो ये होता है कि जो इसमें रेशे होते हैं वो भी कट जाते हैं और खीर के अंदर ज़्यादा महसूस नहीं होते। तो ये इस रुख के ऊपर आप अपनी सारी शकरकंदी को काट लीजिए और फिर मैं इसको जो मैंने 1 कप दूध रोका था उसके साथ मैं इसको ब्लेंडर के अंदर ब्लेंड कर लूँगा। शकरकंदी के टुकड़े करने के बाद हमने इसको ब्लेंडर के अंदर डाल दिया है। 1 कप दूध जो मैंने अपने 1 लीटर दूध में से बचा कर रखा था वो भी इस टाइम के ऊपर मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब इसको मैं ब्लेंड कर लूँ। ब्लेंड करने के दौरान हमको पानी डालने की ज़रूरत पेश आई क्योंकि बहुत गाढ़ा हो गया हमारा पेस्ट और वो उसको ग्राइंड करने से कासिर था। इस वजह से मैंने 1 कप पानी डाला। तो हमारा ये शकरकंदी का पेस्ट तैयार हो गया है। 1 कप दूध के साथ 2 गिलास पानी इसके अंदर मुझे डालकर इसको ग्राइंड करना पड़ा। इस टाइम पे आकर मैं इसको इसमें दूध में मिक्स कर रहा हूँ जिसमें हमने चावल डाले हुए थे और बहुत ही हल्की आंच के ऊपर, जस्ट दम की आंच के ऊपर इसको छोड़ा हुआ था। आंच हमारी हल्की थी, हल्की ही है। मैंने अपने ब्लेंडर के जग में से आमेज़ा इसमें डाला और तकरीबन आधा कप पानी डाल के उस जग को खंगाल के वो भी इसके अंदर डाल दिया। इस टाइम के ऊपर आकर मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आमेज़े को दूध में अब आंच तेज़ कर रहा हूँ और इसके साथ ही इसके अंदर डाल रहा हूँ ये चीनी जो 150 ग्राम है, 150 ग्राम। ये चीनी को भी मैं इसके अंदर मिक्स कर लूँ। चीनी अच्छी तरह मिक्स होने के बाद इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ ये खोया जो 200 ग्राम है। व्यूअर्स, आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं 200 ग्राम डाल रहा हूँ और इसको मिक्स कर रहा हूँ अच्छी तरीके से। आंच अभी फ़िलहाल तेज़ है। ये 3 टेबलस्पून खोपरा है मेरे पास, खोपरा पाउडर। ये इस टाइम के ऊपर मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ खोया मिक्स करने के बाद। और ये मेरे पास थोड़े से बादाम है, ये तकरीबन 2 टेबलस्पून होंगे। इसमें से 1 टेबलस्पून मैं इसके अंदर, बल्कि दोनों टेबलस्पून डाल रहा हूँ और गार्निश अलग से कर दूँगा मैं। व्यूअर्स, खीर ऐसी चीज़ है कि उसके अंदर शुरू से लेकर आखिर तक जो है आपको तवज्जो देनी पड़ती है और चमचे को मुस्तकिल चलाते रहना पड़ता है। मैं चमचा चला रहा हूँ ताकि खीर जले ना, और जिन लोगों को जली हुई खीर पसंद है वो थोड़ी सी सुस्ती दिखाते हैं इस टाइम पे आके, आपकी खीर जल जाएगी। मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जली हुई खीर की भी फरमाइश आई थी, तो वहीं से मुझे राना फैसल ने फरमाइश की थी जली हुई खीर की। इस टाइम के ऊपर अगर आप चम्मच चलाने में सुस्ती कर जाइए तो आपकी खीर इंशाल्लाह जल जाएगी। राना फैसल साहब, ये आपके लिए बता रहा हूँ और फिर आप जली हुई खीर का मज़ा लीजिएगा। बहरहाल मैं सुस्ती नहीं दिखा रहा हूँ और चमचा मुस्तकिल चला रहा हूँ। अब ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारी खीर के अंदर बबल्स आने शुरू हो गए। अब ये इस बात की निशानी है कि हमारी चीनी का पानी जो था वो भी पक गया और सब कुछ ही पक गया खीर समेत। तो हमारी खीर बिल्कुल ज़बरदस्त सी तैयार हो गई है। मैं इसको डिश आउट करके गार्निश करके फिर आपको दिखाता हूँ। हमारी
हमारी खीर का फाइनल लुक भी देखिए और मैं आपको टेस्ट करके भी बताता हूँ कि कैसी बनी। ये हमारी मेन खीर और ये हमारी बच्चा खीर, ये मेरी टेस्टिंग के लिए है और बहुत खूबसूरत दिखने में शक्ल से नज़र आ रही है। इंशाल्लाह जायके में भी इतनी लाजवाब होगी। व्यूअर्स फाइनली टेस्टिंग टाइम आ गया, जो मुझे बहुत पसंद है। बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबू और बहुत ज़बरदस्त किस्म की शक्ल, बहुत ज़बरदस्त। A1 टेस्ट, बहुत सुपर किस्म का मीठा, बहुत ही शानदार टेस्ट। आप ज़रूर इसको बनाइएगा और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी, कैसी लगी आपको। इसी तरीके से मेरे वीडियोस को देखते रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नई और प्यारी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।